शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कोई अंदर जाता तो लौटकर नहीं आता। लेकिन विशाल, जो एक खोजी पत्रकार था, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वह हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजे से अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर धूल और जाले फैले हुए थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। विशाल ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, पर कुछ नजर नहीं आया। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गया। अंदर एक पुरानी अलमारी थी, जो हल्की सी खुली हुई थी। उसने जैसे ही उसे खोला, एक जोरदार धमाका हुआ और अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखा। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह आगे बढ़े? कुछ सोचकर उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक तहखाना था। तहखाने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। विशाल ने धीरे धीरे उसका ढक्कन उठाया और तभी अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। विशाल का खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर मुड़ा, पर वहां सिर्फ हवा थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने संदूक को ध्यान से देखा। उसमें कुछ पुराने कागज और एक चाबी थी। उसने चाबी उठाई और चारों तरफ देखने लगा कि यह किस चीज की हो सकती है। तभी उसकी नजर तहखाने की दीवार पर बनी एक छोटी सी तिजोरी पर पड़ी। विशाल ने तिजोरी में चाबी लगाई। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसमें ढेर सारे पुराने सोने के सिक्के और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, जो इस खजाने तक पहुंचेगा, उसे हवेली की सच्चाई भी जाननी होगी। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्र हिलने लगे। विशाल के सामने एक परछाई उभरी, जो धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी में बदल गई। वह आदमी बोला, ये खजाना मेरा है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। विशाल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। मुझे मेरे ही नौकरों ने मारकर इस खजाने को छिपा दिया था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी, जब तक मेरे हत्यारों का सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। विशाल ने तुरंत हवेली से बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तहखाने की खुदाई करवाई, तो वहां एक कंकाल मिला। जांच के बाद पता चला कि वो हवेली के मालिक का ही था, और उसके नौकरों ने उसे धोखा देकर मार डाला था। जब हत्यारों का राज खुला, तो हवेली की रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। विशाल ने अपने अखबार में इस पूरी घटना को छापा, और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक और खोजी पत्रकार हवेली में गया और अचानक गायब हो गया। क्या हवेली का रहस्य सच में खत्म हुआ था, या कुछ और राज अभी भी छिपे थे?